चैनल और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है रैशनल नंबर और ये RS अग्रवाल से लिया गया है और ये क्लास 8 का मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर, सबसे पहले हम वो समझेंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वैसे मैं बता दूं कि रैशनल नंबर उसे कहते हैं जब कोई नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। मीन्स यहाँ सिस्टमेटिक वे से आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, साथ ही में उसके एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो रैशनल नंबर, द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b not equal to 0 are called rational number। तो आप इससे क्या समझे? हम यही समझे कि एक नंबर जिसका फॉर्म a by b में हो और जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 हो। नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब कि a by b में अगर हम कोई नंबर लेते हैं a by b के लिए, मान के चलिए a के लिए 9 ले लिए और b के लिए नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब कि ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। और अगर यहाँ पर हम 9/9 लेते या 1/2 लेते तो ये हो सकता है रैशनल नंबर, बट अगर हम यहाँ 9/0 लेंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो 15/9 माइनस 19/16, 0/6, 5/9। और यहीं पे मैं लिख दूं, अगर आपसे पूछती हूँ मैं कि 5/0 होंगे या नहीं, तो ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने पहले ही आपको नोट करने के लिए कहा है कि b नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आपको पूछा जाए कि रैशनल नंबर 5/0 है या नहीं, तो आप ध्यान रखिए कि 5/0 रैशनल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर b इक्वल टू 0 है और मैंने पढ़ाया आपको b नॉट इक्वल टू 0। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान देना होगा। अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो पॉजिटिव मैं बता दूं कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव मीन्स सिंपली आप ऐड बोल सकते हैं, मीन्स प्लस का साइन। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर वही होते हैं जब या तो दोनों, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में देखें तो अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर तभी कह सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर तभी कह सकते हैं अगर नंबरेटर, अगर उसका नंबरेटर और डिनोमिनेटर बोथ या तो बोथ पॉजिटिव हो या तो बोथ नेगेटिव हो। कहने का मतलब जैसे एग्जांपल में देखिए -15/9 मैंने लिखा -15/9, तो इसे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव साइंस है, तो ये होगा 6/9 है, मीन्स दोनों पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। इस बात को नोट कर लीजिए, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, ये बात नोट करने लायक है। और -6/9 ये भी सही है और 15/9। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 6/9 या फिर मैं दूं -9/6, तो ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर एक ही साइन है, एक साइन है जो कि माइनस का है, एक साइन है जो कि पॉजिटिव मीन्स प्लस का, तो ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ रहता 15/9 और रहता -15/-9, तब ये सही होते, पर ऐसे नंबर्स को आप पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं कह सकते। अब उसके बाद हम नेगेटिव रैशनल की ओर बढ़ते, तो नेगेटिव रैशनल उसी को कहते हैं जब किसी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइन का हो। अपोजिट साइन कहने का मीन्स कि दोनों नंबर अगर एक प्लस है तो एक माइनस होने चाहिए। तो देखिए एक बार सिस्टमेटिक वे से देख ले, अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। कहने का मतलब कि रैशनल नंबर तभी कह सकते जब
नेगेटिव रैशनल नंबर तभी कह सकते हैं जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट साइंस के हों। अपोजिट साइंस मीन्स अगर एक प्लस है तो एक माइनस होने चाहिए, अगर एक माइनस है तो एक प्लस होने चाहिए। ऐसा अगर हम प्लस और प्लस नंबरेटर में भी प्लस और डिनोमिनेटर में भी प्लस कर रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर माइनस माइनस दे रहे हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपको एक नंबर अगर आपको पूछ देता है कि एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, तो ये बात को आप नोट करना होगा कि इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। तो एग्जांपल देख लेते हैं। -4/9, -9/2, 9/-2 एंड 9/-4। तो ये सही होंगे, बट अगर -9/-4 तो ये रॉन्ग होंगे, और +9 + 4 ये तो मीन्स छुपे हुए होते हैं, तो ये भी रॉन्ग होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? अ रैशनल नंबर a/b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। तो आपको नोट करना क्या है, ये नो कॉमन डिविजर, जो कि a/b जो इंटीजर्स है उसका कोई कॉमन डिविजर नहीं होगा जो कि एक के अलावा, अदर देन 1 एंड b इज पॉजिटिव, और जो b है वो पॉजिटिव होगा। फिर हम एक क्वेश्चन लिखी हूँ, एक्सप्रेस 33/-4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, फिर 33/-4 इंटू -1 और इंटू -1 मीन्स कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ 1 से इंटू कर रहे हैं -1 से, सबसे पहले तो आपको ये समझिए कि आपको यहाँ जो डेनोमिनेटर है उससे पॉजिटिव हटाना, उससे नेगेटिव हटाना पड़ेगा। तो नेगेटिव हटाने के लिए आपको तो सबसे पहले कोई नेगेटिव नंबर से आपको इंटू करना होगा, जो कि 1 से बेटर कोई नहीं हो सकता। तो बस हमको यहाँ नेगेटिव हटाना है, तो हम यहाँ एक नेगेटिव नंबर जो कि 1 से कर देंगे इंटू, तो यहाँ पे क्या आएगा -33/+44, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो जब हम देखेंगे ये नंबर, तो इसका सबसे कॉमन और ग्रेटर जो डिवीजर होगा वो होगा 11। तो द ग्रेटर एंड कॉमन डिवीजर ऑफ -33/44 इस क्या होगा, तो वो है 11। तो 11 को आपको इससे डिवाइड करना होगा, तो देयरफॉर -33/44 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 11। तो क्या आ जाएगा 11 3 जा 33 -3 आएगा, और 11 4 जा 44। तो -3/4 एक ऐसा नंबर है जिसको ना ही आप तोड़ सकते हैं। अब ये टूटने वाला है ही नहीं, ये इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका ना ही डेनोमिनेटर नेगेटिव हो और जो ऐसा नंबर हो जो उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या आप लिखेंगे, हेंस -3/4 is in standard form, is the standard form of is the standard form of 33/-4 is the standard form of, या फिर बस आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज बनाना होगा, तो आपको देयरफॉर, हेंस ये सब का यूज करना होगा। और खास बात है कि सॉल्यूशन लिखने का आपको आदत डाल लेना चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आप या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आर.एस. अग्रवाल के, बात सेम होते हैं। और बात यह है कि जो आर.एस. अग्रवाल होते हैं उसमें बहुत ही क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बहुत ही परफेक्ट आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। और एनसीईआरटी में कम होते हैं, उससे आप सिंपली सीख सकते हैं। तो मैं आपको रेफर कर रही हूँ आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी।
बताऊंगी और फिर इसके बाद जो भी आपको नहीं आते हैं क्वेश्चन, वो आप जो भी आपको मीन्स नहीं आ रहा है, यहाँ समझ के भी नहीं आ रहा है, तो आप वो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर, और ये क्वेश्चन नंबर 20 जो कि फर्स्ट नंबर है, बस मैंने यहाँ 20 लिखा है, मीन्स मेरा क्वेश्चन है 20। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले बात इसको गौर कर लीजिए डेनोमिनेटर को, और -3/5 में जो क्वेश्चन है मेरा -3/5 में ऐसा इंटू करेंगे कि डेनोमिनेटर कितना है 20, डेनोमिनेटर 20 आना चाहिए। तो बताइए आप ही कि कितना करेंगे, 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 और 3 4 जा 12। तो ऐसे ही रहता है, बस आपको ये सॉल्व करना है, उसे एक रैशनल नंबर में ले जाना है। तो ये बन गया, वैसे ही आपका 15 आएगा, तो आप 5 3 जा 15। और एक बात तो आपको ध्यान देना, अगर आप डेनोमिनेटर में 4 लिखे हैं तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 लिखना होगा, ये जरूरी है, ना कि आप यहाँ 4 लिख दीजिएगा यहाँ 3, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, पर ऐसे करेंगे तो वो राइट हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड नंबर में, एक्सप्रेस -42/98 विथ डेनोमिनेटर 7। तो मीन्स ये पूरा क्वेश्चन ऐसे था, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रैशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर 7। तो डेनोमिनेटर 7 के लिए आप खुद नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन को कि -42/98 कभी भी इंटू करके तो नहीं आएगा, तो हम इसको डिवाइड ही क्यों ना कर दे। तो -42/98 जो है उसमें हम डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे, जो कि मेरा आ जाए यहाँ पे 7। तो 14 7 जा 98 होता है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए, अगर आपको नहीं पता तो आप करके देखिए। तो 14 7 जा 98 होगा, तो अगर आप यहाँ 14 लिखे तो आपको यहाँ भी 14 ही लिखना होगा, और यहाँ पे होता है 42, 14 3 जा 42, तो -3/7 आंसर है। फिर इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया, और थर्ड नंबर भी सेम है जो कि ऐसे ही बनेगा, तो आप वो खुद प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग आते हैं 4 नंबर में। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मैं निकालने पहले भी बता चुकी हूँ, 2-4 क्वेश्चन के पहले जब आपको समझा रही थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं तब। तो यहाँ भी मैं बहुत ही इजी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगी। तो देखिए -12/30 है, अगर आपका डेनोमिनेटर में माइनस होता तब आप इंटू करते -1 से, और इसे भी इंटू करते -1 से। ऐसा क्यों करते, क्योंकि आपको डेनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसे काट देंगे। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो क्या आ गया, -2/5। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और दूसरा क्वेश्चन है जो कि मैंने थर्ड नंबर लिखा है, ये मेरे लिए सेकेंड, बट ये बुक के अनुसार ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर वाला मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए। ये क्या है, -24/-64 है। तो इसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 24/-64 इंटू -1। ऐसा क्यों करना होगा मैं बताई, -1 और यहाँ भी -1। तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मुझे डेनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, क्योंकि ये रूल है। तो आ गया -24/64। अब 4 4 8 से कीजिए, तो 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64। तो क्या है, -3/8 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड -2/5 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम ये बनाएंगे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4/-5 और -7/10। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेनोमिनेटर पॉजिटिव में ले जाना होगा। डेनोमिनेटर पॉजिटिव में ले जाने का मतलब, सबसे पहले हम जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किए थे डेनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए, वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेप करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है मेरा, फर्स्ट नंबर
4y-5, तो इसको डिनोमिनेटर को हम ये में पॉजिटिव में ले जाएंगे तो -1 और -1 से इंटू करेंगे तो -4y -5 तो क्या हो गया -4/5। और अदर नंबर क्या है -7/10। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि एलसीएम आएगा 10 मेरा, तो -4/5 और दूसरा क्या नंबर है -7/10। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एलसीएम मैं 10 लाई हूं, तो मुझे दोनों का डिनोमिनेटर में 10 ऐसा कोई भी नंबर से कीजिए कि दोनों जो है उनके नंबर में नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो 10 आ जाए। तो अगर मैं इसमें 1 से करूंगी तो 10 आ जाएगा और इसमें 2 से, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी 1 लिखना होगा, यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। तो 4 2 जा 8 -8 और 7 1 जा 7 -7। तो आप बताइए अब कौन सा बड़ा है, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि -7/10 जो है वो बड़े हैं और -8 जो है वो, तो आपको पता चल गया कि -7/10 इज ग्रेटर नंबर, इज ग्रेटर देन -8/10। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 4 तो आपका क्या ग्रेटर हुआ -7/10 इज ग्रेटर नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दूं कि सबसे पहले आपको जो ये डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव में ले जाना होगा। तो मैंने यहाँ पॉजिटिव नंबर लिख दिया है -4/9 -5/12 -7/18 और -2/3। अब उसके बाद आपको एलसीएम लेना होगा, तो 9 12 18 और 3। तो 2 से लेते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 2 6 12 2 9 18 और 3। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 से ही लेना होगा, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर 3 से 3 1 जा 3 2 3 1 जा 3 और 1, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18 एंड 18 2 जा 6 बचे 2 1 जा 2 1 3 18 2 जा 36 हो गया। तो फिर आपको 4y-9 में ऐसा क्या इंटू कीजिए कि यहाँ पे आपका 36 आ जाए। ऐसा आपको सारे के लिए बना लेते हैं, तो मैं पहले ही बना लेती हूँ, सॉरी यहाँ पे होगा, इस नंबर को लेकर के बनाएंगे। तो 12 इंटू क्या करेंगे जो यहाँ 36 आ जाए, फिर उसके बाद -7/18 में ऐसा क्या करेंगे इंटू जो यहाँ पे 36 आ जाए, फिर उसके बाद -2/3 में ऐसा क्या करेंगे इंटू जो कि यहाँ पे 36 सॉरी जो कि यहाँ पे इक्वल के बाद 36 आ जाए। तो फिर देखते हैं, इसके लिए बहुत ही इजी ट्रिक से इजी वे से मैं बना रही हूँ, आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो 9 4 जा 36, आपको यहाँ 4 ही करना होगा, 4 4 जा 16 -16 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 12 3 जा 36 होता है, 5 3 जा 15 -15 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ पे आप 7 2 जा 14 -14 हो गया। तो आप यहाँ कैसे करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 3 जा 36 होता है। फिर यहाँ भी आपको 12 से करना होगा, 12 2 जा 24, तो -24 आ गया। अब ये देखिए आ गया, तो हम क्या करेंगे देख लेंगे कि सारे का डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे क्या में पहचानना है -16 -15 -14 और -24। तो आप यहाँ जानते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा -24 है, जो कि जिसका है -2/3। ठीक, यहाँ पे लिखते भी जाते हैं ताकि लिखने में कठिनाई ना हो। तो फिर -24, फिर उसके बाद कौन सा है, सॉरी यहाँ पे -24/36 भी लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे -16/36 है, जिसका रियल नंबर क्या है -16/36 का 4/9 है, 4/9। फिर उस 4y-9, फिर उसके बाद मेरे इसके बाद ये है, तो ये है -15/36, तो इसका क्या है नंबर -5/12 है। फिर उसके बाद ये है -14/36, तो इसका क्या है -7/18। तो
तो आपका आंसर होगा, आप बुक में चेक कर सकते हैं, आपका आंसर होगा -2/3, 4/-9, -5/12 और -7/18। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इसे पहले ही क्यों अरेंज कर रहे थे, क्योंकि ढूंढने में फिर प्रॉब्लम होने लगता है। तो आप भी कॉपी में ऐसे कर सकते हैं और ये इजी जो मैंने ऐसे बताया आपको वो आप कर सकते हैं। अब आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप मैं आपको पहले ही बताई हूँ, वैसे तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। और मैं फर्स्ट स्टेप आपको बताया हूँ कि जो डेनोमिनेटर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करना है। तो कर लेते हैं -2/1, -13/6, -8/3 और 1/3। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं, 6, 3 और 3। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो मेरा आया 6। तो आपको क्या करना है कि डेनोमिनेटर में 6 हर जगह लाना है। तो -2/1 इसमें क्या इंटू करेंगे कि 6 आ जाए, तो यहाँ 6 से इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ भी 6 से करना है तो -12/6 आया। फिर उसके बाद -13/6, तो इसमें क्या इंटू करेंगे जो कि यहाँ पे 6 आ जाए, तो कोई भी बचा, कुछ भी नहीं बचा है तो 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 1, -13/6 हो गया। फिर उसके बाद 8/-3, तो इसमें क्या से इंटू करेंगे, 2 से। 3 2 जा 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे तो ऐसे होगा पहले, 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ भी 2, 8 2 जा 16 होता है, ये भी हो गया। फिर 1/3 है तो यहाँ पे भी 6 लाना है, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6 और यहाँ 2 से, तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। फिर अब देखिए कि सबसे ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर यहाँ सबसे बड़ा यहाँ 2/6 है, मीन्स डिसेंडिंग मीन्स होता है बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा ये है। फिर उसके बाद कौन सा -12/6 है, फिर उसके बाद -13/6 है और फिर उसके बाद -16/6 है। तो सबसे बड़ा ये हुआ, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 1/3। फिर उसके बाद क्या होगा -12, तो -2/1। फिर उसके बाद क्या होगा, मीन्स बस -2 आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा -13/6, तो ये -13/6, तो -13/6 होगा और फिर उसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा -8/3, तो ये भी बन गया आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन है, आपको